हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे NICL असिस्टेंट का मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हैं वन, जो 2025 एग्जाम के लिए अपने को काम में आएगा। ओके। और इसका आज टॉपिक ले रहे हैं अपन यहाँ पे रीजनिंग का। रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्यूटी, ये तीनों टॉपिक अपन कवर करेंगे। इसके पहले भी अपन एक मॉक पेपर ऐड किए हैं। मॉक पेपर नहीं, सॉरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जो मार्च 24 में एग्जाम हुई थी उसका मैंने पूरा वीडियो एक ही इसमें डाला था। लेकिन एक वीडियो बनाने में के लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि रीजनिंग का अलग वीडियो बना रहा हूँ, इंग्लिश का अलग बनाऊंगा एंड क्यूटी का अलग से वीडियो बनाऊंगा। मतलब एक मॉक पेपर के ऐसे तीन टॉपिक वाइज अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियोस ऐड करेंगे ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो और भी अच्छे से हो जाए। ओके। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियोस मिलते रहें। क्योंकि इसके बाद कंटिन्यू अपन मिनिमम यहाँ पे 15 to 20 मॉक पेपर अपन डेली सॉल्व करेंगे। ओके। डेली एक मॉक एंड क्यूटी का अलग से वीडियो बनाना, मतलब एक मॉक पेपर के ऐसे तीन टॉपिक वाइज अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियोस ऐड करेंगे ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो और भी अच्छे से हो जाए। ओके। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियोस मिलते रहें। क्योंकि इसके बाद कंटिन्यू अपन मिनिमम यहाँ पे 15 to 20 मॉक पेपर अपन डेली सॉल्व करेंगे। ओके। डेली एक मॉक पेपर अपन ऐड करेंगे ताकि डेली एक मॉक पेपर ऐड करेंगे ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, जो NICL असिस्टेंट का जो पेपर है वो भी आपका क्लियर हो जाए। ये मेरा एक टारगेट रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे अपन जो भी सब्जेक्ट वाइज है, मतलब रीजनिंग के रहो, चाहे क्यूटी के रहो या फिर इंग्लिश के रहो, तो सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे वीडियोस अपन ऐड करेंगे। मैंने एक ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन का ऐड कर दिया है जहां पे अपन ने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके। तो वो क्वेश्चंस भी आप एक बार मैन्युअली, ओके, पूरे सॉल्व करके देखिएगा, पूरा वीडियो क्लियर देखिएगा, ताकि आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो क्वेश्चंस इजी रहते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं रहते हैं। अगर एक बार आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो और पूरा वीडियो क्लियर कट एकदम पेशेंस के साथ अगर देखते हो और प्रैक्टिस करते हो, तो क्लियर कट आपके 10 to 15 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे उसमें। ओके। और यहाँ पे अभी फिर अपन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट का मेरा प्रिपरेशन चालू है, जो यहाँ पे अपन 5 मैं यहाँ पे वीडियोस पोस्ट करूंगा। मिनिमम वहां पे अपन अगर नहीं तो भी मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चंस वहां पे अपन सॉल्व करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के लीनियर है, उसके बाद पजल फॉर्मेट है, सिटिंग सर्कुलर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या करेंगे अपन वहां पे सॉल्व करेंगे। ओके। तो आज अपन यहाँ पे देखिए रीजनिंग का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 35 रहेंगे, देन उसके बाद क्यूटी के 35 रहेंगे एंड प्लस इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन। क्योंकि अपना जो पेपर फॉर्मेट है वो मैंने प्रीवियस ईयर में ही मतलब प्रीवियस जो वीडियो है उसमें ही बता के रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको ऐड नहीं किया है। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 1 to 5 के लिए। तो देखिए क्या बोला है, डायरेक्शंस दिया है, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। तो अब देखो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो देखो 12 की मेंबर्स, ओके, आर इनवाइटेड बाय द पार्टी प्रेसिडेंट to discuss the point to be included in their party manifesto. Okay, they sit two rows each of which contain 6%, मतलब दो रो है और एक रो में कितने परसेंट बैठे हैं, 6% बैठे हैं। ओके। members in both the row face each other and are equidistant। ओके, सेम डिस्टेंस पे है और एक के सामने एक बैठे हैं, फेस वन टू फेस। ओके। देन उसके बाद बोला है यहाँ पे with person sitting adjacent। ओके। देखिए अब रघु, गोपी, सोमी, सेठी, अब्राम एंड अनु, ओके, हो गए 6 मेंबर्स, आर सिटिंग इन रो 1। ओके। तो ये देखो यहाँ पे रो की अरेंजमेंट कर ली, यहाँ पे रो का अरेंजमेंट आप कर लीजिएगा ऐसे 6 का, और इधर राइट साइड में उसके सामने फेस 6 का। ओके। एंड दे फेस्ड ईस्ट। अब जो लेफ्ट वाले हैं वो कहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है रो 1 के, ये ईस्ट, तो ईस्ट पोजीशन अपनी ये वाली है डायरेक्शन। ओके। क्योंकि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन अगर पता है तो अपने को पता है कि ये ईस्ट है, ये ऊपर की नॉर्थ है, देन नीचे की साउथ है,
और ये जो है ये क्या है अपनी वेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे अपन ने देखिए इसका जो फेस है वो कहाँ पे डाल दिया, ईस्ट में। ओके, देन उसके बाद बोला है कि प्रभु, देवा, जावेद, अटल, पुरी एंड गिल आर सिटिंग इन रो 2 एंड फेस टूवर्ड वेस्ट। अब जो रो 2 है देखिए यहाँ पे सेम यहाँ पे अपन ने 6% का बनाया है, तो इनकी अरेंजमेंट कितने 6 लोग हैं और इनका जो फेस है वो कहाँ पे है, वेस्ट के तरफ, मतलब रो 1 जो है वो ईस्ट के तरफ है एंड रो 2 जो है वो किसके तरफ है, वेस्ट के तरफ है। ओके, इतना अरेंजमेंट अपने को आ गया। अब इसके अपन जो सेपरेट वीडियोस में है उसके मैं क्लियर कट बताऊंगा कि कैसे अरेंजमेंट करना है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, सेपरेट वीडियोस में जो अपन सिटिंग अरेंजमेंट का लेने वाले हैं। मिनिमम उसमें 5 वीडियोस में बनाऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चंस वहां पे अपन सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि वन पर्सन, देखिए वन पर्सन ऑफ द रो फेस द अदर रो ऑफ द अदर रो, यहाँ पे दिया है। ओके, अब दिया है देखो दो, प्रभु हु इज सिटिंग एट वन एंड ऑफ द रो। तो प्रभु जो है वो कोई तो भी एक एंड पे है, वो चाहे लेफ्ट, अब देखो यहाँ पे अपने को दिया है प्रभु जो है वो कहाँ पे है, रो 2 पे है, तो प्रभु जो आएगा वो एक तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। ओके, अब बोला है कि इज अ सेकंड टू द राइट ऑफ पुरी, और कहाँ पे है, पुरी के सेकंड राइट में है। तो अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तो आएगा, ये क्लियर कट हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर इसके सेकंड राइट है तो यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं है उसके आने का। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, प्रभु को ऐड कर दिया और यहां से सेकंड अपन ने क्या लिए, पूरी ले ली। ओके, देन उसके बाद क्या बोला है, रघु, ओके, रघु डज नॉट फेस प्रभु। ओके, यहाँ पे दिया है रघु डज नॉट फेस प्रभु और पुरी। तो जो रघु है वो कहाँ पे बैठा है, एक तो पुरी के फेस में भी नहीं बैठा है और पुरी एंड प्रभु के फेस पे नहीं बैठा है, तो वो डिफरेंट बैठा है। ओके, देन उसके बाद रघु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ अनु। अब देखो अगर यहाँ पे नहीं है वो, यहाँ पे नहीं है, तो यहां से अगर देखते तो थर्ड लेफ्ट ये नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे ये रघु बैठा है और किसके थर्ड लेफ्ट पे है, अनु के, तो अनु यहाँ पे आ गई, इसके थर्ड लेफ्ट पे रघु है। ओके, देन उसके बाद बोला है देयर आर 2 पर्सन सीट बिटवीन देवा एंड गिल। तो देवा और गिल के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। जब पूरी यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे अपना गिल तो नहीं आ सकता या फिर कोई नहीं आ सकता, तो यहाँ पे देवा अगर है तो देवा एंड गिल के बीच में कितने पर्सन है, 2 है, जो है अटल एंड पुरी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि देयर इज ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन सोमी एंड सिति। सोमी एंड सिति के बीच में कितने हैं, 1 पर्सन है, तो यहाँ पे आ गई सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, डज एंड सोमी एंड सिति डू नॉट फेस प्रभु, तो ये प्रभु के फेस नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो अब्राम यहाँ पे आ गया। देन क्या बोला, गोपी इज अ नेबर ऑफ सोमी। गोपी जो है वो नेबर है सोमी की। ओके, देन अटल हु डज नॉट फेस सेथी। अटल जो है वो सेथी के फेस में नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं है, तो अटल यहाँ पे आ गया, तो जावेद यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद इज नॉट द नेबर ऑफ जावा, देवा। ओके, जो अटल है वो नेबर नहीं है किसका, देवा का, मतलब यहाँ पे वो आएगा नहीं पूरी की जगह, बराबर है, तो यहाँ पे कौन आ गया, अटल आ गया। तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे बताई है मैंने, डायरेक्ट बताई है। ओके, इसको सॉल्व कैसे करना है, वन बाय वन जो सेंटेंस है उसको पढ़ के कैसे उसको मेंशन करना है, ये मैं सेपरेट वीडियो में आपको डेफिनेटली बताऊंगा। इसके प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जल्दी ही मैं उसके जो 5 वीडियोस है वो जल्दी ही यहाँ पे पोस्ट करूंगा, ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि रीजनिंग अगर देखते तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, इसके मिनिमम आपको 15 क्वेश्चंस रहेंगे मिनिमम। ओके, अगर इसका प्रीवियस ईयर का पेपर पैटर्न भी अगर देखते हैं तो उसमें भी मिनिमम 15 क्वेश्चंस जो है वो किसके, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल फॉर्मेट के हैं। ओके, तो उसके हिसाब से अपन मॉक पेपर भी देखेंगे, प्लस जो क्वेश्चंस है हर मॉक पेपर के वो डेफिनेटली पूरे चेंज रहेंगे, एक भी क्वेश्चन मिक्स नहीं होगा। ओके, इसलिए जो पेपर अपन यहाँ पे बना रहे हैं वो पूरा वीडियो वॉच कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, ये ध्यान में रखिए। अगर आप बोलोगे कि मैं वीडियो देख लेता हूँ बस मेरा हो गया,
तो भूल जाइए कि पेपर निकलेगा करके। ओके, इसलिए जो भी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से सॉल्व करने का ट्राई भी कीजिए, तभी जाके वो पेपर आपका सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट पेपर पे जाओगे तो एक मार्क भी मतलब एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताऊंगा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी होगी चलेगी, लेकिन पूरा जो वीडियोस है वो मैं बनाऊंगा यहाँ पे, भले ही मुझे टाइम लगेगा वो चलेगा। ओके, लेकिन मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा और आप इसको पूरा वॉच कीजिए, एक बार नहीं 2 बार वॉच कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए कंटिन्यू। ओके, मैं आपको इतने मॉक्स पेपर दूंगा कि आप खुद ही बोर हो जाओगे कि मैं इतनी प्रैक्टिस नहीं करता। जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं उनका पेपर तो डेफिनेटली निकल ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो चलिए अब देखिए अपने पास यहाँ पे क्वेश्चंस मिल गए अपने पास। ओके, तो क्वेश्चंस मिल गए तो अभी इसके क्या करना है, अपने को आंसर सॉल्व करना है। तो देखो अब क्या बोला है यहाँ पे, हु अमोंग द फॉलोइंग फेस अनु। तो अनु यहाँ पे, तो अनु के फेस पे कौन है, यहाँ पे गिल है। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, गिल। मतलब एक बार अपना क्या हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट क्लियर हो गया तो इजीली 5 मार्क्स अपने क्लियर। ओके, नेक्स्ट अब सेकंड क्वेश्चन बोला है, देखिए यहाँ पे कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन अब्राम एंड सोमी। तो अब्राम यहाँ पे है और सोमी यहाँ पे है, इनके बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 2। नेक्स्ट थर्ड, अब्राम इज रिलेटेड टू जावेद, ओके, इज द सेम वे गोपी इज रिलेटेड टू व्हाट। तो देखो इनडायरेक्टली अब्राम जो है वो किससे रिलेटेड है, जावेद से, मतलब ये कॉर्नर टू ये कॉर्नर। तो गोपी अगर यहाँ पे है तो गोपी किससे रिलेटेड होगा, यहाँ पे थर्ड पोजीशन है, बराबर है। तो गोपी जो है वो पूरी से ही, गोपी जो है यहाँ से थर्ड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पे देखिए अगर अब्राम यहाँ पे है तो जावेद इसके लास्ट पोजीशन पे आ गया, बराबर है। अगर गोपी की अगर पोजीशन यहाँ पे देख रहे तो गोपी की पोजीशन यहाँ पे सेम आनी चाहिए थी, बराबर है। क्योंकि अगर रघु रहता तो गिल के साथ आता और यहाँ पे अनु रहती तो ये देवा के साथ आती, बराबर है। तो इसका जो अरेंजमेंट है थोड़ा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे पूरी आएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गोपी। तो गोपी यहाँ पे है, तो देखो क्या है, गिल इज नेबर ऑफ द पर्सन हु फेस गोपी, नहीं है। देन सोमी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ गोपी, गोपी जो इज नॉट बोला है लेकिन इमीडिएट नेबर है। देन अब्राम इज अ सेकंड टू द राइट ऑफ गोपी, नहीं है। देन उसके बाद पूरी फेस गोपी, यस, पूरी जो है वो क्या है, फेस गोपी है, ये करेक्ट है। एंड फिफ्थ दिया है गोपी इज अ सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, नहीं है, एंड ऑफ द रो में नहीं है सेकंड। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्थ वाला ऑप्शन है डी, पूरी फेस गोपी, तो ये क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे बोला है हु आर सिटिंग एट द एंड ऑफ रो वन। तो रो वन के एंड में कौन है, यहाँ पे देखो ये रो वन है, यहाँ पे अब्राहम है एंड सेथी है। आंसर देखो सेथी और अब्राहम यहाँ पे आंसर है। तो एक बार अपनी डायग्राम बन गई तो 5 जो मार्क्स है, 5 जो क्वेश्चन है वो क्लियर कट आ जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो 6 एंड 10 का डायरेक्शन दिया है। अब डायरेक्शन देखो यहाँ पे, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है ये है कोडिंग डिकोडिंग का, क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। अब कोडिंग डिकोडिंग का भी अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि उसमें भी अपने 5 मार्क कंफर्म है। ओके, एक बार कोड को अपन ने डिकोड कर लिया तो 5 मार्क्स अपने कंफर्म हो जाएंगे। ओके, तो इसका भी अपन सेपरेट वीडियो बनाने वाला है, वो जल्दी ही मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा। ओके, और उसमें मिनिमम अपन यहाँ पे नहीं कम से कम तो 25 एग्जांपल्स अपन उसके लेंगे, प्लस यहाँ पे जितने भी टाइप्स है अपने कोडिंग डिकोडिंग के वो भी लेंगे। मतलब अगर यहाँ पे अगर सपोज अपने पास 10 टॉपिक अगर कोडिंग डिकोडिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो हर इसके अपन 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब मिनिमम अपन यहाँ पे कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हो जाएगा तो मिनिमम अपन यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहाँ पे, 20 नहीं सॉरी 20 क्वेश्चन यहाँ पे अपन, सॉरी 20 क्वेश्चन यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन सर्टन कोड लैंग्वेज, देखो गुड टाइम टू बाय इज रिटर्न एज
SYBONJKW। देन उसके बाद बोला है इन्वेस्ट मनी एंड टाइम। ओके, इन्वेस्ट मनी एंड टाइम इज रिटर्न एज SYTAGEMR। देन buy good stuff only is written as KWBORDFP, and only work and money is written as TAFPMRUX। अब देखो यहाँ पे ये कोड जब आप लिखोगे तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि गुड यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी गुड लिखा है। मतलब जो वर्ड्स है, जो कोड दिया है और जो डिकोड किया है उसको, तो जो कोड दिया है उसके क्या है, यहाँ पे सेम सेम वर्डिंग्स आ रही है। अगर सेम सेम वर्डिंग्स आ रही है मतलब वहां पे अपने को इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे भी गुड है, यहाँ पे भी गुड है, तो यहाँ पे दोनों का अगर सेम अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो बीओ भी है एंड केडब्ल्यू भी है, यहाँ पे भी केडब्ल्यू भी है एंड बीओ भी है। मतलब दो दो वर्ड्स यहाँ पे कंफर्म हो रहे हैं अपने। लेकिन यहाँ पे देखो गुड और बाकी कहीं पे भी गुड नहीं है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे टाइम टू बाय है, अब यहाँ पे भी टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है। तो यहाँ पे दोनों अगर कॉमन अगर देखते हैं तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो एस वाई, मतलब जो टाइम के लिए है वो एस वाई। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना है कि जो भी वर्ड्स आ रहे हैं और जो भी उसके साथ रिलेटेड जो उसके सिंबल्स है, ओके, तो उसको क्या करना है, एक स्पेशली अपने को क्या करना है, एक सिंबल्स डिफाइन करना है या फिर नंबर्स दे दो आप उसको। मतलब गुड के लिए 1 नंबर, टाइम के लिए 2 नंबर, टू के लिए 3 नंबर, बाय के लिए 4 नंबर। मतलब हर वर्ड को एक यूनिक नंबर्स आप सेट करो या फिर टेबल बना लो। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल्स बना के रखा है, ऐसे एक टेबल बना लो, तो उसके हिसाब से आपको वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसके भी मैं यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस बताऊंगा। ओके, तो चलिए देखो, अब देखो यहाँ पे जो कोड है उसको डिकोड करने के बाद यहाँ पे मैंने वर्ड्स एंड उसके कोड डिफाइन करके रखे। देखो, गुड के लिए अपने पास क्या है, BOKW है। टाइम के लिए यहाँ पे SY है। टू के लिए NJ है। बाय के लिए KW है। इन्वेस्ट के लिए GE है। मनी के लिए TA है। एंड के लिए TAMR है। स्टफ के लिए RDFP है। ओनली के लिए FPRT है एंड वर्क के लिए। ये मैं बताऊंगा, डोंट वरी, इसका मैं सेपरेट वीडियो तो एक एक चीज आपको बताऊंगा पूरे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो देखो अब कोड यहाँ पे अपने को मिल गया है। अब कोड के हिसाब से अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कोड क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द कोड फॉर इन्वेस्ट टाइम टू वर्क इन द गिवन। तो अब देखो यहाँ पे इन्वेस्ट के लिए अपने पास GE है, टाइम के लिए SY है, उसके बाद टू के लिए NJ है एंड वर्क के लिए यहाँ पे UX है। तो देखो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है UX GE NJ SY, मतलब चार वर्ड के लिए चार कोड दी है और वो अपने मैच हो रहे हैं, तो वो क्या हो गया उसका करेक्ट। मतलब एक बार कोड को डिकोड अपन ने कर लिया तो 5 मार्क्स अपने क्लियर। नेक्स्ट 7। अब देखो व्हाट इज द कोड फॉर स्टफ। तो स्टफ के लिए अपने पास देखो दो वर्ड्स है, एक तो RD है या फिर FP है। तो देखो यहाँ पे FP भी है, RD भी है। अब देखो यहाँ पे KW है, BO और आइदर दिया है यहाँ पे BO और RD। तो BO और RD नहीं है अपने पास, RD और FP है। तो यहाँ पे देखो दो वर्ड्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे RD और FP दोनों में अपने सेम में आते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ओनली के लिए भी RD और FP है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो RD करेक्ट है। नेक्स्ट 8। What is the code for only time and money in the given code language? ओके, तो only time and money को देखो, टाइम के लिए ये है, उसके बाद only time, मनी के लिए ये है, उसके बाद टाइम के लिए अपने पास यहाँ पे हो गया, एंड के लिए कुछ है क्या, एंड के लिए है अपने पास, एंड देन मनी के लिए हो गया टाइम एंड मनी। हो गया, तो यहाँ पे अगर देखो, अगर देखते हैं तो यहाँ पे अपने पास कोड क्या आएगा, SY आएगा। ओके, देन उसके बाद TAMR भी आ सकता है, TAMR दोनों के लिए सेम है। ओके, एंड ओनली के लिए अपने पास FPRT। तो देखो MRTASYFP, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट 9th। अब देखो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द कोड फॉर बाय गुड्स इन गिवन कोड लैंग्वेज। तो अब बाय के लिए अपने पास देखो KW है एंड गुड के लिए अपने पास क्या है, BOKW। तो देखो KW एंड BO, बाकी
KW एनजे तो है ही नहीं, बराबर है, KW किसी में नहीं है, लेकिन KW ये किसी में है, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट ही आएगा। ओके, नेक्स्ट 10th। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, व्हाट इज द कोड फॉर टीओ इन द कोड लैंग्वेज। तो टीओ के लिए अपने पास क्या कोड है, टीओ मतलब एक्चुअली वो टू है, मैं कोड के हिसाब से उसको टीओ टीओ कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या है टू। तो टू के लिए मेरे पास कोड क्या है, यहाँ पे देखो एनजे है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, एनजे। ओके, ये अपने हो गए 10 क्वेश्चंस, बराबर है। तो जो सिटिंग अरेंजमेंट के है वो भी अपन सॉल्व करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के पे वो भी सेपरेट वीडियोस में एक एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा। ओके, अब 11 to 13 के क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, काइंडली स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर दैट द क्वेश्चन फॉलो। ओके, तो अब ये जो है ये ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन है, इसका भी मैं बताता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे ब्लड रिलेशन के, वो भी सेपरेट वीडियोस में। ओके, यहाँ पे सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, जितना मॉक पेपर में अपन सेट हो रहे उतना ही कर रहे हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। ओके, सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस होंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज अगर एक सेपरेट वीडियो आपको अगर बना के देता हूँ तो वहां पे मिनिमम अपन 25 to 30 या फिर 40 या 50 भी हो सकते हैं। ओके, जैसी प्रिपरेशन हुआ वैसे मैं यहाँ पे वो वीडियोस पोस्ट करूंगा जल्दी ही। ओके, ताकि आपकी जो ब्लड रिलेशन की जो प्रैक्टिस है वो और भी अच्छे से हो जाए। ओके, तो देखो यहाँ पे अरेंजमेंट्स अपने को दी है, देखो क्या बोला है, जे इज अ सिस्टर ऑफ टी एंड टी इज मैरिड टू डी। जे जो है वो कौन है, सिस्टर है किसकी, टी की, और जे जो मैरिड है वो किसके साथ मैरिड है, डी के साथ। देन बोला है कि डी इज अ फादर ऑफ आर, डी जो है वो फादर है किसका, आर का। एंड एम इज अ सन ऑफ एच, एम जो है वो सन है किसका, एच का, तो यहाँ पे डाल दिया अपन ने फिलहाल तो। देन बोला है कि टी इज अ मदर इन लॉ ऑफ एच, टी जो है वो मदर इन लॉ है, मतलब इनडायरेक्टली आर की जो क्या हो गई, वो वाइफ हो गई। देन उसके बाद क्या बोला है, डी हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, डी को सिर्फ एक ही सन है जो है आर। देन उसके बाद जे इज मैरिड टू बी, मतलब जे टी की जो सिस्टर थी वो मैरिड किसके साथ है, बी के साथ। एंड एल इज अ डॉटर ऑफ बी, और उसको एक लड़की है जो है एल। अब यहाँ पे अपनी अरेंजमेंट जो है वो क्लियर हो गई ब्लड रिलेशनशिप की। ओके, जो प्लस है वो मेल है, जो माइनस है वो क्या है, फीमेल्स है। स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वो क्या है, कपल्स है। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी है वो क्या है, कपल्स है, और जो एंगल ब्रैकेट में वो क्या है, ब्रदर्स एंड सिस्टर मतलब कजन्स। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ इज एल रिलेटेड टू टी। तो एल और टी का रिलेशन क्या है, एल जो है वो टी की क्या हो गई, नीस हो गई। ओके, नेक्स्ट 12th, हाउ इज एम रिलेटेड टू डी। तो एम और डी, तो एम कौन है, डी का ग्रैंड सन है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ग्रैंड सन। ओके, नेक्स्ट 13, हाउ इज जे रिलेटेड टू आर। अब जे और आर का रिलेशन क्या है, तो जे जो है वो आंट है, मतलब इनडायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो 3 क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व हो गए, उसके भी अपन सेपरेट वीडियोस में करेंगे। देन देखो फिर से यहाँ पे क्या आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट के कितने क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर है विद पजल। तो अब देखो यहाँ पे 14 to 18 का डायरेक्शंस दिए हैं। ओके, देखो, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 8 मेंबर वीज आदर्शा, बजरंग, चैतन, दाही, इहित, फारिन, गनक and Hamir of the society went for shopping. Each of them spent multiple of 250, that is 250, 500 up to 2000, not necessary in the same order। मतलब हर किसी के पास जो है, मतलब जो 8 मेंबर्स हैं उनके पास 250 से लेकर 2000 तक क्या है, अमाउंट्स है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि आफ्टर शॉपिंग दे वेंट टू रेस्टोरेंट एंड ऑल ऑफ देम सैट ऑन अ सर्कुलर फेसिंग सेंटर। तो देखो यहाँ पे सर्कुलर फेसिंग निकालना है अपने को, यहाँ पे सर्कुलर फेसिंग करना और 8 रोज बनाना, ये अपने कॉर्नर सेंटर सेंटर जो हो गए 4 और कॉर्नर कॉर्नर हो गए 4, तो ऐसे टोटल 8। और फेसिंग जो है वो सेंटर है, मतलब इनडायरेक्टली इनवर्ड डायरेक्शन है। ओके, अब देखो यहाँ पे बोला है The one who spent 1750 is third place to the right of दाही। तो अब दाही जहां पे भी बैठा होगा, सपोज यहाँ पे दाही बैठा है, तो उसके थर्ड राइट में कौन है,
जिसने 1750 खर्च किए, मतलब यहाँ पे आ गया, तो वह यहाँ पे 1750 लिख दो। ओके, और यहाँ पे दाही लिख दो। देन क्या बोला है, द डिफरेंस इज द अमाउंट स्पेंड बाय हमीर एंड इहित इज मैक्सिमम पॉसिबल, दे आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अब जो हमीर और इहित है वो फेसिंग क्या है, ईच अदर है, बराबर है। यहाँ पे क्या बोला है, द डिफरेंस, सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है, ओके, वो किसके इसमें है, इहित एंड हमीर के इसमें, ठीक है। देन उसके बाद यहां पे बोला है कि गणक स्पेंड मोर, यहाँ पे देखो गणक स्पेंड मोर देन बजरंग, गणक ने सबसे गणक बजरंग से ज्यादा स्पेंड किया है। देयर इज एग्जैक्टली 1% बिटवीन चैतन एंड द वन हु स्पेंड 250, मतलब जो चैतन है एंड वन जिसने 250 रुपीज स्पेंड किए, उसके बीच में क्या बैठा है, 1%। तो 250 अगर इहित है तो यहाँ पे चैतन आएगा, और उसके बीच में जो है वो 1%। ओके, एंड चैतन इज नॉट एडजेसेंट टू दाही, और चैतन जो है वो दाही के आजू बाजू में नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली यही यहाँ पे बैठा है, तो ये इधर नहीं आ सकता, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे फिर ये आएगा। तो यहाँ पे कौन है, चैतन। देन उसके बाद क्या बोला है, ओनली वन पेयर ऑफ पर्सन, लिखा है ओनली वन पेयर ऑफ पर्सन हु आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। ओके, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पेंडिंग इज 1000। अब यहाँ पे जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है, 1000। देन उसके बाद आदर्श स्पेंड 750 एंड इज एडजेसेंट टू द पर्सन हु स्पेंड लिस्ट, मतलब आदर्श जो है वो कहाँ पे बैठा है, उसके लेफ्ट में एडजेसेंट बैठा है, मतलब बाजू में बैठा है, जो जिसने सबसे कम खर्च किया। तो सबसे कम खर्च किया है वो ईहित है, और उसके बाजू में कौन है, आदर्श है। फिर उसके बाद द वन हु स्पेंड 12,050 इज थर्ड 3 प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ ईहित, तो ईहित के थर्ड प्लेस पे यहाँ पे 1250 पर्सन वाला है। ओके, देन उसके बाद ईहित हु सीट थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ दाही, ईहित कहाँ पे बैठा है, दाही के थर्ड लेफ्ट पे बैठा है। ओके, देन आदर्श सीट 6 to the left of Farin, and there are exactly 2% between the Farin and Amir. तो फारिन एंड अमीर के बीच में कितने पर्सन है, 2% है। ओके, देन द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेड बाय दाही एंड द वन हु इट्स इमीडिएट राइट इज द सेम अमाउंट स्पेड बाय दाही, दैट्स वन इमीडिएट लेफ्ट। तो यहाँ पे देखो जो डिफरेंस है दोनों में वो कितना आएगा, 250 एंड 500 का। ओके, तो इसके लिए सेम यहाँ पे अपन क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे इसका मैंने डायरेक्ट ही बताया, लेकिन इसका सेपरेट वीडियोस में आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट अगर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 14 नंबर का क्वेश्चन है भी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन स्पेंड 1000। 1000 अगर देखते तो वो कौन है यहाँ पे स्पेंड करने वाला, बजरंग। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कौन आएगा, बजरंग। ओके, नेक्स्ट 15, हु सीट अपोजिट टू आदर्श, तो आदर्श के अपोजिट कौन बैठा है, देखो आदर्श यहाँ पे, और उसके अपोजिट कौन है, गणक। तो आंसर कौन आएगा यहाँ पे, गणक। नेक्स्ट 16, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टन वे फ्रॉम ग्रुप, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप। तो देखो अगर आदर्श गणक, तो आदर्श यहाँ पे है, गणक उसके अपोजिट में बैठा है। देन बजरंग चेतन, तो बजरंग यहाँ पे, चेतन उसके अपोजिट में है। फारिन दही, तो फारिन यहाँ पे है और उसके अपोजिट में दाही है। इहित हमीर, ये भी अपोजिट में है। दाही एंड बजरंग बोला है, तो दाही एंड बजरंग एडजेसेंट है, आजू बाजू में है, बराबर है। तो ये जो है ये क्या है, यहाँ पे इनकरेक्ट है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप, इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, देखो फाइंड द सम ऑफ मनी स्पेंड बाय गणक एंड चैतन। तो गणक एंड चैतन, तो गणक देखो यहाँ पे कितना है, 1250 है, और चैतन कितने पास है, अपने पास 715। तो इन दोनों की अगर सम करते हैं तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 3000। ओके, नेक्स्ट 18, अब देखो यहाँ पे बोला है फाइंड द सेकंड मल्टीपल ऑफ अमाउंट स्पेंड बाय द पर्सन हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमीर। तो अब देखो मल्टीपल अमाउंट स्पेंड बाय पर्सन हु सीट द लेफ्ट ऑफ अमीर, तो अमीर के जो है, बराबर है, मल्टीपल तो उसके डबल,
हु सीट द लेफ्ट ऑफ अमीर, तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे अपन देखते हैं तो 1000 है और इसके डबल जो है वो कौन है, हमीर है 1000 के, तो यहाँ पे जो हु सीट सेकंड टू द यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो आएगा वो है 2000। ओके, अब डायरेक्शन दिया अपने को 19 टू 23 का, क्या दिया है डायरेक्शन, यहाँ पे देखो डायरेक्शन दिया है, इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट इज शोन इन द स्टेटमेंट। ओके, द स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर इनइक्वालिटी गिवन बिलो। अब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, ओके, इसका भी अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां पे अपन मिनिमम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो 50 क्वेश्चंस मतलब बहुत ज्यादा होते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है। अगर आपने 50 क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर लिया अपने एंड से मैन्युअली, तो डेफिनेटली इसके जो 3 to 4 क्वेश्चंस रहेंगे वो कंफर्म आपके क्लियर हो जाएंगे। मिनिमम 5 क्वेश्चंस पकड़ के चलो, लेकिन मैं 3-4 ही बोल रहा हूँ। ओके, तो 3-4 क्वेश्चंस रहेंगे मतलब 2-3 मार्क्स अपने क्लियर कट रहेंगे। ओके, जो कंसेप्ट जो पेपर का फॉर्मेट है वो पेपर के फॉर्मेट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके हिसाब से अपन यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ओके, तो इसके सेपरेट वीडियोस में मैं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे 19 का क्वेश्चन है, और एक बात वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो देखो क्वेश्चन 19 का स्टेटमेंट क्या दिया है, h इक्वल्स टू आई लेस देन j, i इक्वल्स टू k ग्रेटर देन l ग्रेटर देन m एंड l ग्रेटर देन f लेस देन इक्वल्स टू s एंड t। तो अब देखो कंक्लूजन यहाँ पे क्या बोला है कि h ग्रेटर देन m है क्या, तो h की वैल्यू ग्रेटर देन m है क्या ये निकालना है। देखो h इक्वल्स टू क्या है, I है, और I यहाँ पे छोड़ो यहाँ पे है, I इक्वल्स टू k भी है, ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन यहाँ पे m भी है, मतलब h ग्रेटर देन m, ये क्या है कंक्लूजन करेक्ट है। अब सेकंड कंक्लूजन जो दिया है वहां पे देखो k ग्रेटर देन s है, तो k ग्रेटर देन s की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे k ग्रेटर देन s, तो यहाँ पे k ग्रेटर देन l है, और यहाँ पे देखो l जो है वो ग्रेटर देन f है, लेकिन l लेस देन भी है यहाँ पे s से, मतलब k ग्रेटर देन s क्या होगा यहाँ पे फॉल्स होगा। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन 1 है सिर्फ वही क्या करेगा यहाँ पे फॉलो करेगा, बाकी कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट 20। अब देखो यहाँ पे 20 का स्टेटमेंट दिया है कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c इक्वल्स टू d एंड c लेस देन e इक्वल्स टू f ग्रेटर देन g ग्रेटर देन h एंड f लेस देन k लेस देन, मतलब 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब 3 स्टेटमेंट को अपने को क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन अगर करेंगे तो इनडायरेक्टली अपने पास क्या आएगा स्टेटमेंट। तो देखो कंक्लूजन है अपने पास, क्या दिया है कंक्लूजन कि c लेस देन इक्वल टू l, तो अब देखो c यहाँ पे है, ओके, देन सी यहाँ पे भी है। अब यहां से ये सी से लेके अपने को यहां तक जाना है। ओके, तो सी से लेके सबसे पहले जाते हैं एफ तक, कि सी लेस देन ई इक्वल्स टू एफ, मतलब सी लेस देन एफ हो गया। अब देखो एफ जो है वो लेस देन है के से और के लेस देन है एल से, तो सी लेस देन अगर एल करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि सी लेस देन एल आएगा, लेकिन यहाँ पे जो एफ है वो इक्वल टू है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं अपन, तो यहाँ पे f जो है वो लेस देन ही इक्वल टू भी नहीं है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट जो सेकंड है d लेस देन e, अब d जो है यहाँ पे है, बराबर है। अब d लेस देन e, तो c इक्वल्स टू d है, मतलब c के बराबर d है, और c जो है वो लेस देन e है, मतलब जो सेकंड है वो क्या है करेक्ट है। तो यहाँ पे जो सिर्फ सेकंड कंक्लूजन है, ओनली कंक्लूजन 2 क्या हो रहा है यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 21। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है देखो, a इक्वल्स टू b लेस देन x लेस देन y, p ग्रेटर देन x लेस इक्वल्स टू z एंड x लेस देन n लेस देन o एंड p, बराबर है। अब कंक्लूजन देखो क्या बोला कि p ग्रेटर देन b, तो अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे p ग्रेटर देन इक्वल्स टू x है, बराबर है, और यहाँ पे जो है b लेस देन x बोला है, b लेस देन x है, लेकिन p ग्रेटर देन यहाँ पे x है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली p ग्रेटर देन b होगा क्या, नहीं होगा, मतलब कंक्लूजन 1 यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। अब p इक्वल्स टू b की अगर बात करते हैं तो p यहाँ पे है, तो p इक्वल्स टू, यस p इक्वल्स टू b ये करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे जो सेकंड है सिर्फ क्या हो रहा है वही फॉलो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 22। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट बोला है
Q ग्रेटर देन L को फाइंड करना है। चलो अब डायरेक्ट देखते हैं कि Q ग्रेटर देन L, तो L तो अपने पास यहाँ पे है। ओके, Q ग्रेटर देन L है कि ये देखना है। तो Q जो है वो R से भी बड़ा है, इक्वल टू है, और P से भी बड़ा है। तो Q ग्रेटर देन P अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे फॉलो तो नहीं हो रहा है मेरे एंड से, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे Q ग्रेटर देन बोला है। अगर इक्वल टू बोला रहता तो अपन मान लेते थे, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन है, इसलिए तो फर्स्ट वन फॉलो नहीं करेगा। देन अब देखो यहाँ पे n लेस देन a है, n लेस देन इक्वल्स टू, तो a यहाँ पे है तो v है, v लेस देन p। तो देखो अगर n यहाँ पे है तो n लेस देन अपने को अगर p करते हैं ग्रेटर देन, तो यस p ग्रेटर देन है, n से बड़ा है, लेकिन p जो है वो a से छोटा है, मतलब इनडायरेक्टली n लेस देन इक्वल्स टू ये क्या आएगा, करेक्ट। ओनली कंक्लूजन 2 जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 23rd। अब फिर से स्टेटमेंट है यहाँ पे, देखो अब क्या बोला है कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, तो d यहाँ पे है और m यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है कि d ग्रेटर देन q, d ग्रेटर देन q ये स्टेटमेंट है, बराबर है। तो यहाँ पे q जो है ग्रेटर देन m है क्या, नहीं है। देखो q जो है वो लेस देन है, q जो है वो क्या है, लेस देन है m से, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो फॉलो नहीं हो रहा फर्स्ट। देन सेकंड जो है वो कि n लेस देन z बोला है, कि n जो है वो क्या है, लेस देन z है, तो यहाँ पे n है, सॉरी n लेस देन d बोला है, तो यहाँ पे जो है n है, तो n जो है वो लेस देन q भी है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो d अगर लेस देन है तो n लेस देन d भी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकंड। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन का डायरेक्शन फिर से चेंज है, क्वेश्चन नंबर 24 टू 25। अब यहाँ पे ये जो है ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन है, तो इसके भी मैं पैटर्न वाइज, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न वाइज आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। ओके, वो भी सेपरेट वीडियोस में, उसका भी मैं जल्दी, अभी जो 27 को पेपर रहेगा उसके पहले मैं 25 तक आपको पूरे वीडियोस दे दूंगा, ताकि आपकी डेली और डेली वीडियो पोस्ट होंगे। अभी सिर्फ जीआईसी का एग्जाम था इसलिए मैंने थोड़ा लेट कर दिया, लेकिन अभी जो है वो कंटिन्यू वीडियोस पोस्ट होंगे, एसबीआई क्लर्क के भी एंड एनआईएसएल के। आप दोनों वीडियोस को देखिए, दोनों वीडियोस में डिफरेंट क्वेश्चन मैं ऐड करूंगा, ताकि अगर मैं यहाँ पे 15 मॉक पेपर अगर डालता हो और एसबीआई क्लर्क के 15 मॉक पेपर अगर होते हैं, तो टोटल 30 मॉक पेपर प्लस जो अपने सेपरेट वीडियोस है वो, ऐसी मिला के आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। और जब आप पेपर सॉल्व करने जाओगे तो आपको पेपर एकदम इजी लगेगा, और पेशेंस से अगर सॉल्व करते हैं तो पेपर भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो डायरेक्शंस दिए अपने को, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 24 में, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, ओके, एंड मूव 10 मीटर फॉरवर्ड, देन टर्न लेफ्ट एंड मूव 7.5 मीटर, देन वेयर आर यू। तो देखो अब सपोज पॉइंट ये है और नॉर्थ ईस्ट बोला है, तो नॉर्थ ईस्ट पोजीशन ये तुम्हारी ये हो गई, बराबर है। यहां से तुम कहां पे गए हैं, 10 मीटर्स गए हैं, और यहां से टर्न अगर लेफ्ट लेते तो ये कर्व जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ये लाइन नहीं आएगी यहाँ पे, यहां से कर्व अगर लेते हैं तो ये सी की तरफ जाना है, और कितना गया लेफ्ट में, 7.5 मीटर। अब यहां से क्या करना है अपने को, इसका डायरेक्शन देखना है कि ए और सी का डायरेक्शन क्या है। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे ट्राइंगल अगर क्रिएट हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई होगा। अब पाइथागोरस का थ्योरम मतलब क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बराबर है, स्क्वायर रूट में। तो अगर इन दोनों के अगर स्क्वायर निकालते हैं तो देखो 7 का स्क्वायर आ गया 100 एंड 75.5 का स्क्वायर आएगा 56.25। तो इन दोनों की एडिशन करने के बाद इसका रूट अगर निकालते हैं तो देखो कितना आ रहा है, 12.5। और ये जो पोजीशन है ये कहां पे है, नॉर्थ की तरफ है, तो यहाँ पे देखो 12.5 मीटर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, मतलब नॉर्थ साउथ में है, एंड इनिशियल पोजीशन कौन सी है उसकी, नॉर्थ। तो यहाँ पे ए सी जो है वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 25। अब देखो 25 का क्वेश्चन चेंज है। अब देखो यहाँ पे बोला है कि वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, मतलब ए पॉइंट अगर यहां से है तो ये साउथ की तरफ कितना गया, 10 किलोमीटर गया। देन टर्न लाइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, यहां से लेफ्ट लिया, सॉरी राइट लिया, और यहाँ पे कितना गया, 5 किलोमीटर गया।
देन उसके बाद टर्न फिर से राइट एंड 10 किलोमीटर, मतलब जो पैरेलल लाइंस है ए एंड डी के, उसके ही डिस्टेंस में आ गया वो। देन फिर से टर्न लेफ्ट लिया एंड साइकिल कितना लिया उसने, 10 मीटर, मतलब यहाँ पे आ गया वो। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो एडी का डिस्टेंस है ये कितना है, 5 किलोमीटर का, और जो डीई का डिफरेंस है वो कितना है, 10 किलोमीटर का। तो 10 प्लस 5 मतलब कितना हो गया, 15। यहाँ पे 15 किलोमीटर वो होम से दूर है। ओके, नेक्स्ट। अब फिर से देखो 26 टू 30 क्वेश्चन है, डायरेक्शन चेंज है। ओके, अब देखो डायरेक्शन यहाँ पे दिया है, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। अब ये जो है अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चन है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है अपने पास, नंबर सीरीज है। इसका ऑलरेडी पीपीटी मैंने बना चुका हूँ, सिर्फ वीडियो बनाने का है। तो आज या कल मैं इसका वीडियो बना के कल वो उसको पोस्ट करूंगा ही करूंगा। इसका मेरे पास ऑलरेडी पूरा डेटा प्रिपेयर है, सिर्फ मुझे वीडियोस बनाना है। तो इसके अपन मिनिमम 8 टाइप है मेरे पास। ओके, जो मैंने कलेक्शन किए हैं 8 टाइप का जो प्रिपरेशन है, मतलब यहाँ पे मिनिमम 65 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन है। ओके, तो 65 मतलब अपने पास टोटल 65 क्वेश्चंस अपन कल यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के ऊपर रहेंगे, जिसमें वर्ड्स भी आएंगे, नंबर्स भी आएंगे, सेंटेंस भी आएंगे, सारी चीजें अपन इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे अपने को सिर्फ नंबर्स दी है जो सिंगल डिजिट नंबर्स है। ओके, तो इसके ऊपर से अपने को 5 क्वेश्चंस, और ये कंफर्म क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो 5 मार्क्स अगर कवर करना है तो जो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, वो आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा, और उसके पेपर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व भी कीजिएगा। जो अभी कंटिन्यू अपन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसको भी आप सॉल्व कीजिएगा, तभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, देखो सीरीज दी है अपने पास अभी, और इसके ऊपर से क्वेश्चंस दिए। तो देखो क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि हाउ मेनी सच डिजिट आर देयर इन द गिवन सीरीज, ईच ऑफ विच व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिजिट गेव 1 एज अ रिजल्टेंट। तो देखो अब यहाँ पे ऐसे कितने डिजिट्स है, यहाँ पे गिवन बोला है कि सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट गिवन इज 1 रिजल्टेड। तो देखो 6 7 है, 8 9 है, बराबर है। अब देखो यहाँ पे 7 8 है, फिर से 7 8 है, फिर 8 9 है। ये देखो यहाँ पे डिफरेंस है, 6 7 है, 8 9 है, क्योंकि रिजल्ट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 8 9 है, तो यहाँ पे कितने डिजिट्स आ रहे हैं अपने पास, एक 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे मोर देन 4 है, मतलब यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या है, मोर देन 4। मतलब सिर्फ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखो, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द 1, फ्रॉम द 1 इज रिजल्टेंट, सिर्फ पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, यहाँ पे निगेटिव नहीं। अगर निगेटिव आंसर आएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो देखो 6 और 7 एक का डिफरेंस है, 8 9, लेकिन यहाँ पे देखो 8 7 भी है। अब तुम सोचोगे कि 8 7 क्यों नहीं लिया, यहाँ पे अगर इससे ये माइनस करेंगे तो -1 आंसर आएगा, इसलिए अपने को सिर्फ रिजल्टेंट कितना चाहिए, 1 ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन 18th नंबर फ्रॉम राइट एंड इज एडेड 19th नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज। तो देखो अब यहां से अपने को कौन सा नंबर लेना है, 18 नंबर राइट हैंड से लेना है, और लेफ्ट हैंड से 19th नंबर लेना है। तो एंड से अगर देखते हैं तो यहां से 18th नंबर ये हो 7 हो गया, और यहां से 19th नंबर वो हो गया 8, बराबर है। देखो 18 नंबर फ्रॉम राइट हैंड वो हो गया 7, और 19 नंबर फ्रॉम 8 हैंड हो गया 8। तो दोनों के ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 15। इसलिए जो करेक्ट आंसर आ गया वो कितना आया, 15। ओके, नेक्स्ट 28 का क्वेश्चन दिया, देखो हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर इन न्यूमेरिक सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर विच इज परफेक्ट क्यूब। अब क्यूब की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे किसका क्यूब है, ये 8 ही ऐसे नंबर है जो क्यूब है 2 का, बराबर है। और उसके बाद जो है वो क्या आना चाहिए अपने को, ऑड नंबर। तो देखो 8 के बाद जितने भी ऑड नंबर है वो अपने को काउंट करना है। ओके, तो 8 के बाद देखो यहाँ पे कितने नंबर्स है, 8 के बाद 9 आ रहा है, फिर 8 के बाद 7 आ रहा है, फिर यहाँ पे 8 के बाद 9 आ रहा है, फिर यहाँ पे 8 के बाद 7 आ रहा है। ओके, फिर यहाँ पे 8 के बाद 9 आ रहा है, फिर ये 8 के बाद 9 आ रहा है। ओके, देन उसके बाद 8 के बाद 7। तो यहाँ पे जो है टोटल अगर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 7। ओके,
नेक्स्ट 29। अब 29 का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ऑड नंबर in all odd number and 1 subtracted from all even number in the given number series, then which number is a 16 from the right hand। तो देखो क्या करना है अपने को, ऑड नंबर से दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है और इवन नंबर से एक नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो सभी नंबर्स जो है, जो भी ऑड नंबर्स है, तो ऑड नंबर्स अपने पास कौन से है, 7 है यहाँ पे। ओके, तो 7 में से अपने को 2 को माइनस करना पड़ेगा और जो 8 नंबर है और 6 नंबर है, सॉरी 7 एंड 9 नंबर है उसमें से 2 को माइनस करेंगे और जो 8 और 6 नंबर है उसमें क्या करेंगे, एक को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट हैंड से अगर देखते हैं तो वो जो नंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है यहाँ पे, 5। तो आंसर क्या है यहाँ पे, 5। ओके, नेक्स्ट 30। अब देखो यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी सच इवन नंबर्स आर देयर which are immediately followed by perfect square in the above series। अब यहाँ पे कितने नंबर्स है जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो इवन नंबर्स आर देयर इमीडिएटली फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो 8 के बाद 9 है। ओके, यहाँ पे देखो 8 9, ये जो 9 है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, बराबर है। यहाँ पे देखो इतने सारे नंबर सारे, तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पे, 5। ओके, इसका अपन सेपरेट वीडियोस में मैं बहुत डिफरेंट टाइप के, मतलब मेरे पास जो पीपीटी है उसमें 8 टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, वो जल्दी मैं कल यहाँ पे पोस्ट करूंगा ताकि कोडिंग डिकोडिंग की आपकी अच्छे से, सॉरी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, अब देखो नेक्स्ट डायरेक्शन फिर से देखो 31 से 35 का दिया है। अब ये पजल फॉर्मेट है, भले ही अपने को यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट दिख रहा है लेकिन ये जो है ये है पजल फॉर्मेट, और पजल फॉर्मेट सबसे हार्ड रहता है। ओके, अभी जितना जो मॉक पेपर, सॉरी प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें इतना हार्ड तो नहीं है, वो बेसिकली है, फिर भी मैंने यहाँ पे हार्ड लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो देखिए पजल का भी अपन सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, उसके भी मैं सेपरेट वीडियोस बना के डिफरेंट टाइप के वीडियोस बनाऊंगा। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लो ताकि ऐसी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए, और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है अपना 31 से 35 का। तो देखो 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ एंड जी लिव इन स्टोरी बिल्डिंग, द बॉटम फ्लोर इज नंबर 1 एंड द फ्लोर अबव इट नंबर 2 एंड सो ऑन, मतलब नीचे से ऊपर तक 7 फ्लोर है एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज अ 7 नंबर। ओके, all person are working in different shop like Liberty, Puma, Sonata, Titan, Reebok, Nike, Walmart, but not necessarily in the same order। मतलब फ्लोर्स दिए हैं एंड उनके शॉप के नाम्स दिए हैं और पर्सन के नाम दिए। तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चंस को देखो, यहाँ पे सिर्फ सिंपली टेबल्स बनाना है, 3 कॉलम्स बनाने हैं, फ्लोर, पर्सन एंड शॉप। फ्लोर्स अपने को डायरेक्ट दिया है कि 1 to 7 अपने को फ्लोर्स दिया है। अब ये दो चीजें अपने को यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो क्या बोला है यहाँ पे सेंटेंस, सी लिव ऑन द 3rd फ्लोर बट नॉट वर्क विद द लिबर्टी शॉप। सी जो है वो कहाँ पे, 3rd फ्लोर पे, ये अपने को पता चल गया, लेकिन वो लिबर्टी शॉप में नहीं है। एंड देन बोला है कि बी डज नॉट वर्क विद द प्यूमा। बी जो है, तो यहाँ पे इसका जब मैं यहाँ पे इसको सॉल्यूशंस बताऊंगा तो इसके मल्टीपल्स टेबल्स बनेंगे जिससे अपने को एक टेबल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, ये मैं बताऊंगा आपको डिटेल्स में। अब देखो यहाँ पे बोला है the one who work with Walmart live immediately below the person who work in the Titan। मतलब जो वॉलमार्ट, जो पर्सन वॉलमार्ट में काम करता है वो कहाँ पे है, बिलो द वर्क टाइटन, टाइटन के नीचे है। ओके, देन एफ वर्क विथ सोनाटा बट ही डज नॉट लिव इवन नंबर फ्लोर, मतलब वो इवन नंबर नहीं है, मतलब वो ऑड नंबर पे फ्लोर पे। The floor on which A is immediately above the floor on the which B is live, मतलब जहां पे B है उसके फ्लोर पे कौन है, A है। ओके, A does not work लिबर्टी शॉप, A जो है वो लिबर्टी शॉप में काम नहीं करता है। Then the one who work with the Nike live immediately below the one who work with Puma, जो Puma काम करता है उसके नीचे immediately below कौन है, Nike। ओके, डी लिव ऑन द 6th फ्लोर, डी जो है यहाँ पे 6th फ्लोर पे है। ओके,
neither A nor E work with Reebok. Okay, G work with the Titan and lies on the टॉप मोस्ट फ्लोर। तो जी जो है वो सबसे टॉप मोस्ट पे है और टाइटन पे काम कर रहा है। ये सबसे लास्ट अपने को ये पता चला, तो इसके हिसाब से अपने को तीन अरेंजमेंट पता चल गई। और उसके ऊपर से अगर क्वेश्चंस को अपन अगर सेपरेट सेपरेट अगर बनाते हैं तो उसके हिसाब से अपने को ये डायग्राम भी मिल जाएंगे। जैसी ये डायग्राम अपने को मिली तो अपने 5 क्वेश्चंस कंफर्म है, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 31 दिया है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहता है? एफ रहता है और वो सोनाटा शॉप में काम करता है। तो देखो वन हु वर्क विथ सोनाटा, बराबर है। नेक्स्ट 32, ई वर्क एट विच ऑफ द फॉलोइंग शॉप। ई जो है वो कौन से शॉप पे काम करता है? तो ई जो है वो लिबर्टी शॉप में काम करता है। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? लिबर्टी। नेक्स्ट 33, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लिव जस्ट बिलो द वन हु वर्क विथ नाइक। तो नाइक में कौन काम कर रहा है यहाँ पे? रिबोक। और रिबोक कौन सा पर्सन है? सी, बराबर है। सॉरी, नाइक, नाइक के जस्ट बिलो बोला है तो वो है रिबोक और रिबोक मतलब सी आएगा। ओके, नेक्स्ट 34, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन वन हु वर्क विथ सोनाटा एंड वन हु वर्क विथ द प्यूमा। तो यहाँ पे प्यूमा है और नीचे सोनाटा है और इनके बीच में कितने पर्सन है? 3 है। आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो अब यहाँ पे बोला है कि जी डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। रॉन्ग है ये, जी टॉप मोस्ट फ्लोर पे है। सेकंड बोला है द वन हु वर्क इन सोनाटा लिव ऑन द 5th फ्लोर। 5th फ्लोर पे सोनाटा, वन हु वर्क इन सोनाटा लिव, ये भी नहीं है। देन ई वर्क एट लिबर्टी, ओके, एंड लिव ऑन द 4th फ्लोर, नहीं है। देन बी वर्क इन नाइक, ओके, एंड लिव ऑन 4th फ्लोर, ये जो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है। देन नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो डी है, बी वर्क विथ नाइस, बी वर्क इन नाइन एंड लिव ऑन द 4th फ्लोर, ये क्या है यहाँ पे? करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा कंटिन्यू अपन क्वांटिटी एप्टीट्यूड का लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे जो स्लाइड्स है वो ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन वीडियोस बहुत लॉन्ग जाता है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो में। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, और वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगे 1 by 1, 1 आवर के इंटरवल में। आपको पहले रीजनिंग का मिल जाएगा, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी का, एंड देन उसके बाद इंग्लिश का भी आपको कंटिन्यू मिल जाएगा। मतलब एक साथ एक मॉक पेपर 3 वीडियोस में आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। क्लियर? थैंक यू, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।